चलिए अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा फोर्थ पार्ट। इसमें क्या बोला है, A3 15 दे रखा है आपको, S10 1 to 5 दिया हुआ है, D आपको फाइंड करना है और A10 फाइंड करना है। ठीक है, अब एक चीज़ सुनना, इसमें A3 इसका फॉर्मूला हमें पता है तो इसको लेके सोल्व कर लो आप। ठीक है, कैसे करेंगे, A3 इजिकल टू 15, तो A3 को अपन ऐसा लिख सकते हैं A प्लस 2D, आगे बात समझ में। ठीक है, A प्लस 2D इजिकल टू 15। अब इसमें ये देखो, क्या A पता है आपको, नहीं पता, क्या D पता है, नहीं पता, है ना, निकालना है, नहीं पता, तो इसको इक्वेशन नंबर क्या ले लो, 1 ले लो। आगे बात समझ में। अब आगे देखो, इसको तो इक्वेशन नंबर ने 1 ले लिया, अब आगे इसका काम कंप्लीट हुआ, अब इसको ले लो, है ना। तो कितना दिया हुआ है, S10 इजिकल टू 1 to 5। आगे बात समझ में। अब इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या लगता है, n/2 2a प्लस n-1d इजिकल टू 1 to 5। आगे बात समझ में। ठीक है, फॉर्मूला हमें पता ही है, तो इजिकल टू कितना दिया हुआ है, 1 to 5। अब n मैंने आपको क्या बोला था, Sn, तो n कितना है, 10 है, तो यहां ले लो 10 डिवाइडेड बाय 2। आगे बात समझ में। 2 क्या a पता है, नहीं पता, तो a का a लिख दो प्लस n-1, तो n कितना है, 10 है, तो यहाँ पे लिख दो आप 10-1, और d कितना आ रहा है देख लो, पता ही नहीं, तो d का d लिख दो। यहाँ तक क्लियर आपके, ठीक है, ये लिख दिया। अब आगे देखो, 2 5 जा 10, तो 5 का तो 5 आ गया, 2 a पता नहीं हमें, तो a का a आ गया, प्लस 10 में से 1 गए 9, और d का d, तो 9d आ गया इजिकल टू 1 to 5। क्लियर आपके। ठीक है, अब वही सेम चीज 5 मल्टीपल में है, उसको उधर ले जाओ, तो क्या कर सकते हैं अपन, 2a प्लस 9d इजिकल टू 1 to 5 तो है ही, ये मल्टीपल में वहां गया तो डिवाइड में कैंसिल कर दो, 5 2 जा 10, 2 बचे 25, 5 5 जा 25, तो कितना बचा, 2a प्लस 9d इजिकल टू 25। देख लो, आई बात समझ में। ना तो मेरे को a पता है, ना मेरे को d पता है, तो इक्वेशन नंबर कौन सी ले लो आप, 2 ले लो। आगे बात समझ में। अब इक्वेशन 1 भी आ गई, 2 भी आ गई। जब 1 और 2 आ जाए, मैंने क्या बोला था, माइनस करते हैं, तो माइनस में क्या होता है, एक चीज सेम होनी चाहिए, या तो a होगा या d होगा। दोनों को मैंने देखा, यहाँ पे a है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2d, यहाँ पे 9d, तो अब कैंसिल ही नहीं होगा भाई, सेम होना चाहिए ना, तभी कैंसिल होता, प्लस माइनस सेम नहीं है। तो जब सेम नहीं है तो हमें क्या करना होगा, सेम करना होगा। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, आप चाहो तो a को सेम करो, या आप चाहो तो d को सेम करो, है ना। मैं a को सेम कर रहा हूं, तो अब देखो a के साथ में क्या है, 2 है, और यहाँ पे a के साथ में कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो ध्यान रखो, जब कोई चीज अपन सेम करते हैं तो क्रॉस में होती है सेम। कैसे, यहाँ पे 2 है भाई, a को सेम कर रहा हूं ना मैं, तो a के साथ में 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीपल कर दो, और a के साथ में मतलब 1 है, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दो। आगे बात समझ में। ठीक है, सेम करना था, मैंने a को लेके किया। आप चाहोगे नहीं सर मैं तो a को नहीं d को करूंगा, तो d में क्या होगा, d के साथ में 9 है, तो ऊपर 9 मल्टीप्लाई कर दो, d के साथ में 2 है, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई। आई बात समझ में, आपका जैसा मन हो वैसे कर लो। फिर उसके बाद में यही कर लेते हैं, इसको अपन ने किया। अब अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई इस पूरे से करूंगा, 2 को a से करो, कितना होता है 2a, ठीक है, प्लस 2 2 जा 4d इजिकल टू 15 2 जा 30। आई बात समझ में। जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया है, इसको इक्वेशन नंबर आप 3 ले लो। क्लियर आपके। अब आगे देखो, 1 को मल्टीप्लाई इस पूरे से करूंगा तो सेम ही रहेगा, 2a प्लस 9d इजिकल टू 25। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। यहां तक क्लियर आपके। ठीक है, ये इक्वेशन 3 बन गई और ये इक्वेशन 4 बन गई। अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। अब देखो, अब 1 2 का काम कंप्लीट हो गया है ना, खत्म उसका काम, अब इनका काम स्टार्ट हो गया। 3 और 4 आ गई, तो अब वही सेम चीज क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4। आई बात समझ में। अब 3 क्या है देख लो आप, 2a प्लस 4d इजिकल टू कितना 30। आगे बात समझ में। अब सेकंड देख लो, 2a प्लस 9d इजिकल टू कितना 25। क्लियर आपके। अब क्या करो आप, वही माइनस कर रहे हैं अपन, तो नीचे वाले साइन क्या करो, चेंज, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, 2a प्लस का ये माइनस का कैंसल,
एक माइनस है और एक प्लस है, प्लस ही होगा, सॉरी माइनस होगा, 9 में से 4 गए 5, 5D, लेकिन माइनस का बड़ी डिजिट माइनस की, इजिकल टू एक प्लस का और एक इसका माइनस का, तो माइनस ही होगा। 30 में से 25 लेस करो 5, लेकिन प्लस का ही रहेगा, प्लस की रहेगा ना, बड़ी डिजिट प्लस की। फिर D को आपने अलग किया तो 5 डिवाइडेड बाय ये -5 यहाँ आ गया, 5 से 5 कैंसल, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1। है पसंद में, कोई 1 ही आता है ना, कैंसिल करते हैं, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, -1। आपको पता होगा कि D की वैल्यू आ गई, A की भी नहीं पता, तो आप क्या करोगे, पुट D इजिकल टू -1 इन इक्वेशन, जो भी आपको इजी लगे, अपन इसमें रखते हैं 1 में, ठीक है, आपका जो मन हो, 1 2 3 4 जिसमें भी रखना चाहो। 1 हमारी क्या थी, A प्लस 2D इजिकल टू कितना 15, तो A, अब A पता नहीं है, A का A प्लस 2D कितना आ गया -1 इजिकल टू 15, तो A का A प्लस माइनस माइनस और 2 1 जा 2 इजिकल टू 15, A को अलग रखा, 15 तो अपनी जगह पे है, -2 उधर गया तो प्लस का 2, तो A इजिकल टू 15 और 2 17, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 17, है ना, A की वैल्यू 17 आ गई। अब एक चीज़ सुनो, D की वैल्यू पता चल गई, अब A की वैल्यू हमें निकालनी थी, क्यों, कोई सी भी इक्वेशन लगाओ A तो चाहिए ना हमें। अब यहाँ पे क्या है, A 10 है, कैसे करोगे, A 10 इजिकल टू होता है A प्लस 9D, A कितना है 17, है ना, 17 है, प्लस 9 का 9 और D कितना आ गया -1, आई बसन में, तो देख लो 17 प्लस माइनस माइनस 9 बन जा 9, 17 में से 9 आप लेस कर दो, कितने 8, तो A 10 कितना आ जाएगा 8, आई बसन में, ठीक है। आप चाहो तो नीचे मेंशन कर देना कि भाई A D इतना आया है और A 10 इतना, क्लियर है, ठीक है। अब ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देख लो आप, इसमें तो ये सोल्व था। अब नेक्स्ट में क्या है, गिवन D दे रखा है, S9 है, ना तो मेरे को A पता है ना मेरे को A9 पता है। मैंने आपको क्या बोला, ऐसी चीज देखो जिसका फॉर्मूला हमें आता हो। S9 का आता है ना फॉर्मूला, तो यहाँ पे अपन S9 कितना दिया हुआ है 75, ठीक है। आपको पता होगा फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 d कितना 75, आई बस में, ये तो हमने लगा दिया Sn, यही होता ना Sn, तो n कितना है 9 है, तो यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 2। a पता है क्या, नहीं पता, a का a लिख दो प्लस n कितना है 9-1, d पता है देख लो 5 है, तो 5 का 5। यहाँ तक क्लियर आपके, ठीक है। ये अपने क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। अब और सोल्व हो रहा है तो देख लो, इसको कैंसिल मत करना, है ना, क्योंकि पॉइंट में नहीं लाना अपने। 9 डिवाइडेड बाय 2, a पता ही नहीं ना अपन को, तो a का तो a आ गया, प्लस 9 में से 1 गए, 8 बचेंगे, 8 को 5 से मल्टीप्लाई 40 इजिकल टू 75, आए बस में। अब देखो, आप चाहो तो इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, लेकिन अपन ऐसा नहीं करेंगे, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट करो, इसको एज इट इज कॉपी करो 2a प्लस 40, आए बस में। ये तो यहाँ लिख दिया, ये किस में मल्टीपल में, तो वहां जाएगा तो डिवाइड में। जब फ्रैक्शन में हो ना, इक्वल के उधर जाता है, तो जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। कैसे, 75 है ना, मल्टीप्लाई बाय 2 ऊपर चला गया और 9 नीचे आ गया, आए बस में, ठीक है। अब देख लो आप, कैंसिल हो रहा है क्या, ये 3 से कर दें, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, अब कैंसिल नहीं हो सकता, छोड़ दो आप, ठीक है। तो ऐसा लिख दो 2a प्लस 40 इजिकल टू 25 2 जा 50 और डिवाइडेड बाय 3, आगे बात समझ में। ये कर दिया। मैंने आपको क्या बोला था, वेरिएबल को अलग करो, तो वेरिएबल तो ये रहा, बाकी इसको तो उधर ले जाओ। तो 2a इजिकल टू 50/3 तो अपनी जगह पे ही है, 40 प्लस का उधर गया तो माइनस का क्या हो गया 40 हो गया, तो 2a। अब एलसीएम लेके करो तो भी चलेगा, या डायरेक्ट कर दो, 4 3 जा 12 है ना, तो कितना हो गया 120, 120 में से 50 लेस करो, कितने 70 बचेगा, तो 70 माइनस का बचेगा ना भाई, 4 3 जा 12 120, 120 किसका माइनस का, 120 में से 50 आप लेस करो, कितना बचेगा 70, तो 70 और बड़ी डिजिट माइनस की थी, डिवाइडेड बाय 3, आई बात समझ में। अब वही सेम चीज, ये अभी अकेला नहीं हुआ है, ए को मैंने अलग किया तो -70/3, और ये 2 किस में मल्टीपल में, कहाँ जाएगा डिवाइड में, और
3 के पास चला गया। आई बात समझ में? कैंसिल हो रहा है क्या, ये 2 से हो रहा है ना, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -35/3। आगे बात समझ में? a की वैल्यू कितनी आ गई, -35/3 आ गई, a निकल चुका है। क्लियर है आपके? ठीक है, अब d भी हमें पता है ना, तो अब डायरेक्ट ही कर लेते हैं। अब हमें फाइंड करना है a9, ठीक है, ये है a9, तो a9 का फॉर्मूला क्या होता है, a + 8d। a कितना है देख लो, माइनस का 35/3 यही है, और d सॉरी 8 का 8 आ जाएगा, और d कितना है हमारे पास, d है 5 है ना, तो यहाँ पे 5 कर दो, माइनस का 35/3 प्लस 5 8 जा 40। क्लियर है? अब क्या करो, वही सेम चीज, 4 3 जा 12, 120 में से 35 आप लेस करो, 120 में से 35 लेस करो, 85 कितना आ रहा है, 85। यहाँ पे आया था 120 और यहाँ पे था माइनस का 35, बड़ी तो प्लस का है ना, तो प्लस का 85 और डिवाइड बाय 3, तो a9 कितना आ गया हमारे पास, 85/3। आप चाहो तो मेंशन कर देना, a इजिकल टू कितना आ गया, माइनस का 35/3, और a9 इजिकल टू कितना आ गया, 85 डिवाइडेड बाय 3। आगे बात समझ में? ठीक है, अब देख लो 6 पार्ट, 6 में क्या दिया हुआ है, a है, d भी दे रखा है, sn हमें दे रखा है, ना तो मेरे को n पता है ना मेरे को n पता है। अब वो चीज़ ढूंढो जिसका हमें फॉर्मूला आता हो। sn का आता है तो sn का लगा दो, sn कितना 90, फॉर्मूला क्या लगेगा, n/2 2a + n-1d इजिकल टू कितना 90। आगे बात समझ में? ये तो हमने लगा दिया। अब वही सेम चीज, n पता ही नहीं हमें, पता है क्या, नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी कर लो, n/2, 2 का 2 a कितना है ना, भले आप चाहो तो मल्टीप्लाई लगा दो, 2 × 2 प्लस n नहीं पता तो n का तो n लिख दो, और d कितना है a इजिकल टू 90। आगे बात समझ में? अब वापिस जो जो पता है ना सोल्व करते जाओ, n/2, 2 × 2 4 प्लस मेरे को n नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, 8 को n से करो, 8n प्लस माइनस माइनस 8 बन जा 8 इजिकल टू 90। आई बात समझ में? अब क्या करना है, अब देखो अंदर सोल्व हो रहा है ना, तो सोल्व कर लो, n/2 4 है, ठीक है, और वो वहाँ पे -8 है, और 8n अलग से है ना, तो 8n तो लिख दो, है ना, वेरिएबल है, प्लस का 4 और माइनस का 8, एक प्लस और एक माइनस, माइनस होगा, 8 में से 4 गए, 4 बचेगा, बड़ी डिजिट माइनस की तो माइनस हो गया, है ना, इजिकल टू 90। यहाँ तक क्लियर आपके? अब एक चीज़ सुनो, मैंने जैसे इसको देखा तो आपको n पता नहीं है, बस n पता नहीं है, तो मैंने क्या बोलता हूँ कि इसको आप ट्रांसफर उधर करो, तो जो नीचे होता है वो ऊपर चला जाता है, जो ऊपर होता है वो नीचे। लेकिन आप ये मत करना, आप क्या करो, n तो यहीं रहने दो। क्यों रहने दो? क्योंकि n ये सेम ही है, एक तरफ ही है, उधर ले जाके n वापस लाओगे, तो आप ऐसा करो, n को तो हम यहीं रहने दो, 2 को उधर ले जाओ, नीचे है ना तो ऊपर चला जाएगा। आई बात समझ में? तो n को तो मैंने यहीं रहने दिया, और 8n - 4 तो है ही, वहाँ पे 90 है, नीचे डिवाइड उधर गया तो मल्टीप्लाई कर दो, तो अब इसको अपन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, ब्रैकेट है, तो 8n को n से करो 8n² प्लस माइनस माइनस 4 को n से करो 4n इजिकल टू 19 को 2 से करो 180। आई पसंद में? आपको एक बात क्लिक हो रही होगी, एक क्वेश्चन देखा था हमने फैक्टर करने वाला, जिसमें था ना x², फिर x वाली टर्म आती है, फिर नॉर्मल आती, वही है ना भाई, वेरिएबल ही तो है, यहाँ पे n दे रखा है। तो अब देखो 180 वहाँ पे जब फैक्टर करते हैं तो वहाँ पे क्या रहता है, 0, बाकी सब यहाँ आता है, कर लो 8n² - 4n और माइनस का 180 इजिकल टू 0, ठीक है, वही कंसेप्ट फैक्टर करो। लेकिन आप पहले ये सोचो, ऐसा कोई टेबल जिसमें तीनों डिवाइड हो रहे हैं, 4 से हो रहा है, 4 से हो रहा है ना, तो 4 2 जा 8, n² का n² माइनस 4 से 4 कैंसल, n माइनस ये भी 4 से होता है, 4 4 जा 16 17 18 20 4 5 जा 20। आई बसन में? ये क्लियर है आपके? ये अपन ने क्या कर दिया, थोड़ा छोटा कर दिया। अब वही कंसेप्ट, कौन सा, फैक्टर करने वाला। फैक्टर में क्या होता है, फर्स्ट डिजिट कॉपी करो, लास्ट की डिजिट कॉपी करो इजिकल टू 0। आई बसन में? फर्स्ट डिजिट कॉपी, लास्ट वाली डिजिट कॉपी कर दी। अब अपन क्या करते हैं,
फर्स्ट वाली डिजिट को लास्ट वाली डिजिट से मल्टीप्लाई, 45 टू जा 90 है ना, तो अपन यहाँ कर लेते हैं, कितना आ रहा है 90। जैसे ही मैंने 90 के फैक्टर किए, 2 4 जा 8, 1 बचे, 2 5 जा 10, फिर 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। आई बात समझ में? अब इनको लेके मैं ऐसा क्या करूं कि माइनस का n के पास में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 आ जाए माइनस का। तो अब देखो माइनस तो छोड़ो, अपन को 1 पे फोकस करना है। कैसे? 3 3 जा 9, और ये देखो 5 2 जा कितना आ रहा है 10। तो दिख रहा है आपको 10 में से 9 गए, 1 बचेंगे, तो एक तो आ गया 10n और एक आ गया 9n। कंसेप्ट क्या बना कि मैं माइनस करूंगा भाई, 10 में से 9 माइनस करूंगा तभी तो कहाँ तक पहुंचोगे 1 तक, और चाहिए किसका माइनस का, तो बड़ी डिजिट माइनस की और छोटी डिजिट प्लस की। अगर मैं दोनों जगह माइनस लगाता तो प्लस हो जाता, करना क्या था माइनस, तो बड़ी डिजिट माइनस की क्यों रखी, क्योंकि माइनस का चाहिए था, है ना। अब इन दोनों में देख लो आप, 2 कॉमन आ रहा है, ले लिया, और n भी कॉमन है, ये ले लिया, 2 से 2 कैंसिल, n स्क्वायर से एक n कैंसिल, तो 1n माइनस 2 5 जा 10, और n से n क्या हो गए कैंसिल। ठीक है, अब यही चीज़ आगे ब्रैकेट में आनी चाहिए। इनमें देखो 9 के टेबल में आता है वो, तो ठीक है 9 कॉमन ले लो, n का n माइनस का माइनस, 9 5 जा 45 और इजिकल टू 0। क्लियर है आपके? अब देख लो ये दोनों सेम है, तो कॉमन आ गया n माइनस 5 और ये आ गया 2n प्लस 9 इजिकल टू 0। आगे बात समझ में? इसके आगे और सोल्व करना है। अब देखो ये तो हो गया, अब आगे अपन सोल्व नहीं कर सकते, पहले तो इसको 0 के इक्वल रखो और फिर इसको 0 के इक्वल रखो, यही कर लेते हैं। कैसे? n माइनस 5 इजिकल टू कितना 0, तो n इजिकल टू क्या हो जाएगा प्लस का 5। अरे बस n माइनस 5 इजिकल टू 0, तो n का n माइनस का 5 उधर गया तो प्लस का 5, है ना, ये हो गया। सेकंड कंडीशन देख लो, यही क्या लिखा हुआ है 2n प्लस 9 इजिकल टू 0, तो 2n इजिकल टू क्या हो जाएगा माइनस का 9, माइनस का 9। अब n को आप अलग करो तो हो जाएगा माइनस का 9/2। आई बात समझ में? माइनस का 9/2, चाहो तो अपन यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं अपन। इसका जो हो रहा है ना, देखो इसका क्या हो रहा है 2n प्लस 9 इजिकल टू 0, n को अलग रखा, 9 प्लस का उधर गया तो माइनस का 9, और 2 मल्टीपल में था तो डिवाइड में आ गया। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 9/2। क्लियर है? एक चीज ध्यान रखना, n की यहाँ पे 2 वैल्यू आ रही है, ये प्लस में आ रही है और वहाँ माइनस में भी है और फ्रैक्शन में भी है, लेकिन वैल्यू ऐसी नहीं आती है भाई, नॉर्मल वाला ही तो चल रहा है, नॉर्मली आएगी, तो अपन n कंसीडर 5 करेंगे। आई बात समझ में? अब कैसे, इधर देखना, अब देखो ये निकल गया n फाइंड हो गया। अब अपन को क्या निकालना है, n निकालना है। फॉर्मूला क्या लगता है, a प्लस n माइनस 1 d। a कितना है 2 है, प्लस n कितना दिया हुआ है, n आया 5, तो 5 माइनस 1, और d कितना है 8। ये आगे बात समझ में? तो 2 का 2 प्लस 5 में से 1 गए 4 और मल्टीप्लाई बाय 8, तो 2 का 2 आ गया प्लस 4 8 जाओ 32, 32 प्लस 2 34, तो n कितना आ गया 34। क्लियर आपके? अब n निकल गया, तो यहाँ पे आप चाहो तो मेंशन कर दो, n कितना आया 5 और n कितना आ गया 34। क्लियर आपके?